नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार जी के गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टार 30, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थानी चित्रकला के हैं। राजस्थानी चित्रकला हमने पढ़ लिया है और जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इनकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो आंसर है अमर सिंह प्रथम। हम बात करें, देखो रागमाला एक ऐसा चित्र है जो अलग अलग शैलियों में अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाया गया। जैसे बात करें चावंड शैली में नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला सेट, या फिर नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला सेट किस शैली में? चावंड शैली में। फिर बात करें वीरजी द्वारा चित्रित रागमाला सेट, वीरजी द्वारा चित्रित रागमाला सेट जोधपुर शैली में। डालूराम द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा शैली में। तो यह है रागमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है जोधपुर। ढोला मारू जो प्रसिद्ध चित्र है जोधपुर शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? आंसर है जगत सिंह। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में मेवाड़ में चित्रकारी का कार्य चरम सीमा पर पहुंचा और मुख्य विषयों पर जैसे रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे चित्र बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है? तो आंसर है कृष्ण लीला। क्या है पिछवाइयाँ? एक कपड़ा होता है, इस कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र बने होते हैं और इस कपड़े का प्रयोग श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे होता है। श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे होता है। तो ये पिछवाइयाँ, और पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ नाथ द्वारा की, तो पिछवाइयाँ नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नूर मोहम्मद, डालूराम, रघुनाथ, गोविंदराम, लच्छीराम प्रमुख चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो आंसर है कोटा शैली। ये प्रमुख चित्रकार कोटा शैली के हैं। जब हमने कोटा शैली पढ़ी तो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों की ट्रिक देखी थी हमने दोस्तों। तो देखो ट्रिक क्या है, नूर डालगो कोटा में, नूर डालगो कोटा में। तो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार नूर मोहम्मद हो गया आपका, रघुनाथ हो गया, डालूराम हो गया, लच्छीराम हो गया, गोविंदराम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर शैली में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र किसके शासनकाल में बने? तो आंसर होगा आपका जोधपुर के शासक मानसिंह। मानसिंह नाथ संप्रदाय में अधिक आस्था रखते थे और मानसिंह ने राजस्थान में नाथों के लिए 3 मंदिर बनाए। पहला मंदिर महामंदिर जोधपुर, दूसरा मंदिर कोटकास्ता का दुर्ग भिनमाल जालोर, तीसरा मंदिर शिरे मंदिर जालोर। बात करें जसवंत सिंह का शासनकाल जोधपुर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। उदय सिंह, ये मोटा राजा उदय सिंह थे। मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में जोधपुर शैली मुगलों के प्रभाव में आई। मालदेव के शासनकाल में जोधपुर शैली का प्रादुर्भाव या शुरुआत मानी जाती है। तो चारों शासक इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जोधपुर शैली की शुरुआत या प्रादुर्भाव मालदेव के समय, जोधपुर शैली का स्वर्णकाल जसवंत सिंह के समय, जोधपुर शैली में नाथों से संबंधित या नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने मानसिंह के समय, और उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में यह शैली मुगलों के प्रभाव में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन चौबीसी का चित्रांकन
किस चित्रकला शैली में मिलता है? दर्शन चौबीसी। तो देखो दर्शन चौबीसी क्या है? दर्शन चौबीसी में चौबीस जैन तीर्थकारों का चित्रांकन मिलता है। दर्शन चौबीसी में 24 जैन तीर्थकारों का चित्रांकन। हम जैन धर्म पढ़ते हैं तो जैन धर्म में 24 तीर्थकारों का उल्लेख है। पहले ऋषभदेव आदिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। तो इन 24 जैन तीर्थकारों का चित्रांकन दर्शन चौबीसी में मिलता है। और दर्शन चौबीसी कहाँ की है? सिरोही शैली की। आंसर होगा सिरोही शैली की। और सिरोही शैली मारवाड़ स्कूल की एक उपशैली है। मारवाड़ स्कूल की एक उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में आम के वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है? तो आंसर होगा आपका जोधपुर शैली। तो देखो आम के वृक्षों की प्रधानता जोधपुर शैली में, कदम्ब के वृक्षों की प्रधानता उदयपुर शैली में, और केले के वृक्षों की प्रधानता नाथ द्वारा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य का चित्रांकन जैन शैली में किसके द्वारा किया गया? आंसर है कैलाश चंद्र शर्मा। कैलाश चंद्र शर्मा को जैन शैली का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए जैन शैली का जादूगर किसे कहा गया? कैलाश चंद्र शर्मा को। और कैलाश चंद्र शर्मा ने कालिदास के रघुवंश महाकाव्य का चित्रांकन जैन शैली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत व फेविकोल के माध्यम से चित्र बनाने की नई कला को जन्म किसने दिया? आंसर होगा डॉक्टर वीरबाला भावसार। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय धौलजी भाई की पुत्री थी और इन्होंने रेत व फेविकोल के माध्यम से चित्र बनाने की नई कला को जन्म दिया। डॉक्टर वीरबाला भावसार को इस कार्य हेतु 1982 में राज्य ललित कला अकादमी द्वारा और 1992 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदला व कृष्णदला की फड़ किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? हाड़ौती क्षेत्र में। और इसके बारे में आता है, रामदला कृष्णदला की फड़ के वाचन के समय किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़ चित्रण की सिद्धस्त महिला चितेरी है। फड़ चित्रण की सिद्धस्त महिला चितेरी है पार्वती जोशी। फड़ चित्रांकन में पढ़ते हैं तो शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार फड़ चित्रांकन में निपुण है। तो वहां पर पुरुषों में बात करें तो श्रीलाल जोशी तथा महिलाओं में पार्वती जोशी इस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक किसे माना गया है? रामगोपाल विजयवर्गीय को। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला की शुरुआत 20वीं सदी के पूर्वार्ध में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणिकाओं के चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताएं हैं? तो आंसर होगा आपका अलवर शैली। गणिका का अर्थ है वेश्या। तो राजस्थान की वह शैली जिसमें वेश्याओं का, या फिर पूछे राजस्थान की एकमात्र शैली जिसमें वेश्याओं का चित्रांकन या गणिकाओं का चित्रांकन, तो अलवर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह चित्रकला शैली जिसमें महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। मोस्ट क्वेश्चन है, तो राजस्थान की वह चित्रकला शैली जिसमें महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो यह है कोटा शैली। कोटा शैली हमने जब पढ़ा तो शिकार को लेकर के 3 क्वेश्चन बने यहाँ पर। एक, सर्वाधिक शिकार के दृश्य। सर्वाधिक शिकार के दृश्य कौन सी शैली में? कोटा शैली में। एक है सामूहिक शिकार के दृश्य, कोटा शैली में। एक है महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, कोटा शैली में। तो शिकार को लेकर के 3 क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक शिकार के दृश्य कोटा शैली में, सामूहिक शिकार के दृश्य कोटा शैली में, महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा शैली में।
कि सर्वाधिक हो गए, सामूहिक जैसे राजा गया है, रानी गई है, सैनिक है, सारे झुंड बना करके शिकार कर रहे हैं, तो समूह के रूप में शिकार के दृश्य कोटा शैली में। राजा के साथ रानी गई है तो महिला हो गई, महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगासन किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है? अलवर शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस चित्रकला शैली में ईरानी, मुगल व जयपुर शैली या तीनों शैलियों का, ईरानी, मुगल व जयपुर तीनों शैलियों का संबंध दृष्टिगत होता है या प्रभाव देखने को मिलता है? अलवर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम कद के चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताएं हैं? तो आदम कद के चित्र जयपुर शैली। जब हमने जयपुर शैली पढ़ी तो आदम कद के चित्र क्या है? आदम कद के चित्र सर से लेकर के पांव तक की पूरी फोटो, जिसे पोर्ट्रेट भी कहा जाता है, और जयपुर के शासकों के चित्र आदम कद के चित्र मिलते हैं, और ये चित्र हवा महल तथा अल्बर्ट हॉल में देखने को मिलते हैं। तो आदम कद के चित्र जयपुर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? नागौर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह चित्रकला शैली जिसने बाहरी शैलियों के प्रभाव को नहीं स्वीकारा? जैसलमेर शैली आंसर होगा, जैसलमेर शैली। या क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान की एकमात्र शैली जिसने बाहरी शैलियों के प्रभाव को नहीं स्वीकारा, तो जैसलमेर शैली होगा। और यहाँ का प्रमुख चित्र है मुमल और प्रेमिता महेंद्र। मुमल महेंद्र की प्रेम कथा, अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी मुमल, अदम्य साहस के प्रतीक महेंद्र की प्रेम कथा। हमने वीडियो भी बनाया है मुमल महेंद्र की प्रेम कथा के, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात में संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? किशनगढ़ का महत्वपूर्ण चित्र बनीठनी, उसके अलावा एक चित्र और है चांदनी रात में संगीत गोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्रकला शैली है? कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्रकला शैली है किशनगढ़ शैली। कांगड़ा शैली से प्रभावित है तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की शैली है, और किशनगढ़ पर ब्रज मिश्रित ब्रज साहित्य का प्रभाव भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चित्रकला शैली जिसमें जोधपुर, जयपुर व उदयपुर तीनों शैलियों का समावेश या तीनों शैलियों के गुण देखने को मिलते हैं? आंसर है देवगढ़ शैली, और देवगढ़ है मेवाड़ स्कूल की उपशैली है। मेवाड़ स्कूल की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाइया चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? आंसर है नाथद्वारा। हमें अभी पढ़ा पिछवाइयों को लेकर, तो पिछवाइया नाथद्वारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के बारे में सही कथन है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के बारे में देखो, यह मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र है। जी हाँ, सही है। इसका चित्रांकन तेज सिंह द्वारा किया गया। नहीं, ये गलत है। तेज सिंह द्वारा नहीं, तेज सिंह के शासन काल में इसका चित्रांकन हुआ, तो पहला ऑप्शन है गलत है। यह उदयपुर शैली का प्राचीन चित्र है, हाँ कह सकते हैं, जो जगत सिंह के शासन काल में चित्रित हुआ। नहीं, ये भी गलत है, ये तेज सिंह के शासन काल में चित्रित हुआ था। यह मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र है जो कमल चंद द्वारा चित्रित है। ये सही है। चौथा, यह राजस्थानी चित्रकला का प्रथम उपलब्ध चित्र है जो तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित है। ये भी सही है। तो मेवाड़, ये सारे सही है। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र सही है, उदयपुर शैली का प्राचीन चित्र सही है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र ये भी सही है, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम उपलब्ध चित्र ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर तेज सिंह के शासनकाल में, तेज सिंह द्वारा नहीं, तेज सिंह के शासनकाल में, इसलिए गलत है। जगत सिंह के शासनकाल में चित्रित, ये भी गलत है। ये कमल चंद द्वारा चित्रित है, इसीलिए ये सही है। तेज सिंह के शासनकाल में ये चित्रित, ये भी सही है। तो देखो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है राजस्थानी चित्रकला का प्रथम उपलब्ध चित्र माना जाता है, और ये 1260 में रावल
तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद द्वारा चित्रित है। आहड़ में इसका चित्रांकन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोहर व साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण किस चित्रकला शैली का चित्र है? तो ये आपका उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार मनोहर व साहिबुद्दीन ने आर्ष रामायण का चित्रांकन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितेरारी ओबरी नामक कला विद्यालय के संस्थापक, चितेरारी ओबरी नामक कला विद्यालय के संस्थापक माने गए हैं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह। जगत सिंह ने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए मेवाड़ के राजमहलों के पीछे चितेरारी ओबरी नामक कला विद्यालय की स्थापना करवाई, जिसे बाद में तस्वीरारो कारखानों कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनियारा उपशैली किस स्कूल की उपशैली है? तो उनियारा उपशैली है ढूंढाड़ स्कूल की। जब ढूंढाड़ स्कूल हमने पढ़ी तो एक ट्रिक देखी थी, ट्रिक है आज अलवर उनियारा ढूंढाड़ में, आज अलवर उनियारा ढूंढाड़ में। तो ढूंढाड़ स्कूल की प्रमुख शैलियाँ उपशैली आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली। तो ये उनियारा शैली ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली है और उनियारा पड़ता है टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादाम के समान महिलाओं की आंखें किस शैली में देखने को मिलती हैं? बादाम के समान महिलाओं की आंखें किस शैली में देखने को मिलती हैं? जोधपुर शैली में। और जैसे बात करें कोटा शैली में मृगनयनी हिरण की आंखों के समान आंखें कोटा शैली में। उदयपुर शैली में मछली के समान महिलाओं की आंखें उदयपुर शैली में है। आम्रपर्ण आम के पत्तों के समान बूंदी शैली में। कमल व खंजन के समान बड़ी ठनिया किशनगढ़ शैली में महिलाओं की आंखों की बनावट। तो यहाँ पर है बादाम के समान, तो बादाम के समान आंसर होगा आपका जोधपुर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक जिसमें पहली बार राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा लिखी गई? तो यह है आनंद कुमार स्वामी। देखो, आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग्स। ये विभाजन राजपूत पेंटिंग्स में मिलता है। तो क्वेश्चन आ जाए, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स किसने लिखी? आनंद कुमार स्वामी ने। क्या है राजपूत पेंटिंग्स में? वैज्ञानिक राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन का उल्लेख। या फिर पूछ ले, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। तो ये थे दोस्तों आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थानी चित्रकला को लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।